एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, जी हाँ, जिस व्यक्ति के लिए आप इतना ज़्यादा इंतज़ार करते हो, जिस व्यक्ति को आप दिल से जो चाहते हो, ठीक है, उस व्यक्ति के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। और आज देर रात जो है उस व्यक्ति के अंदर की चीज़ें देखेंगे, यानी कि आज देखेंगे कि उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, यानी कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स जो है उनके अंदर है, क्या इमोशंस हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। तो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। ठीक है, आपके व्यक्ति के दिमाग में और दिल में इस वक्त क्या चल रहा है ये देखेंगे। एंड वो रात में जब अकेले होते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनके हिडन थॉट्स क्या हैं आपके लिए, ये चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अपने दिल से पूछिए कि क्या वो मुझे उतना ही महसूस करते हैं जितना कि मैं महसूस करता हूँ या करती हूँ। ठीक है ना। तो चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं गाइस। तो कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए हम ये ग्रीन कलर का कैंडल आज यूज कर रहे हैं। सो यस, आपको फोकस करना है। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार जरूर लीजिए। मन में 3 बार लेने से आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे और इस रीडिंग को जो है आप क्लेम कीजिएगा। ठीक है, तो चले करें स्टार्ट हम रीडिंग को। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। डिवाइन एंजल्स इन वर्ड्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए प्लीज मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। देर रात इस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या बातें चल रही हैं, प्लीज मुझे बताएं। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके, सो आपके जो पर्सन है, देखिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, काफी थकावट मुझे नजर आ रही है आपके पर्सन के अंदर। बहुत थके हुए हैं, अंदर से बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन चुप है। ठीक है, बर्दाश्त कर रही है व्यक्ति। ये व्यक्ति जो है ना, मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि उनके मन में ना सन्नाटा सा है। एंड वो रिलेशनशिप में नहीं बल्कि इमोशंस के जो है ना बोझ से ये व्यक्ति ना थक चुके हैं। इस व्यक्ति को लगता है कि यार मेरे इमोशंस को, मेरी फीलिंग्स को समझा ही नहीं जा रहा है, या कोई समझ ही नहीं सकता है मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स को। ठीक है, तो उनके मन में सन्नाटा सा छा गया है। हर रात वो सोचते हैं कि काश सब पहले जैसा हो जाता, काश ये हो जाता, वो हो जाता, ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता, तो शायद आज मुझे ये दिन ना देखना होता, शायद आज मुझे ये पल ना देखना होता जो आज मैं देख रहा हूँ, या जो मैं आज जो है इस तरीके से फील कर रहा हूँ अकेलापन। ये व्यक्ति को लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर का अकेलापन मुझे खाए जा रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके पर्सन अपने आप में बहुत अकेले अकेले से हो गए हैं। ठीक है, वो खुद से भाग नहीं रहे हैं, बस अपने भीतर के अंदर के एक होता है ना कि इंसान को झांक रहे हैं कि यार मैं क्या हो गया हूँ, मैं क्या से क्या हो गया हूँ, मुझे ये मतलब क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये चीजें आखिर क्यों मेरे साथ, ये बार बार ये चीजें क्यों हो रही हैं, या मेरे साथ ये बार बार रिपीटेड चीजें क्यों होती हैं, अक्सर क्यों होता है जब मैं अकेलेपन में, खालीपन में ये चीजें फील करता हूँ। तो आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, वो बार बार तकलीफ में जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज्यादा थक से चुके हैं, हार से चुके हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि उनके अंदर एक खालीपन है जो आपकी यादों से जो है ना, एकदम लग रहा है कि जैसे कि आपकी याद जब आती है इस व्यक्ति के अंदर ना, तो लगता है कि जैसे कि अब कब आओगे, अब कब आओगे। ये व्यक्ति की इच्छा होती है कि यार अब तो कम से कम आ जाओ,
अब तो कम से कम आप दोनों की बातें हो जाएं। आपके पर्सन के दिल में ना आपके लिए बहुत 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 स्ट्रांग चाहत मुझे नजर आ रही है। ठीक है, स्ट्रांगली ये व्यक्ति आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, स्ट्रांगली ये व्यक्ति आपको देखना चाहते हैं, अपने जिंदगी में लेके आना चाहते हैं। ठीक है, आपको अपने जिंदगी का जो एक होता है ना कि बेस्ट पार्ट, बेस्ट हिस्सा ये व्यक्ति मानते हैं। और ये व्यक्ति को लगता है कि यार जीना है तो इसी के साथ जियो, है ना, जीना है तो इसी के साथ जीना भी चाहिए। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी काफी क्लियर सा है। ठीक है, ये व्यक्ति थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि शायद अब कमिटमेंट से बहुत भागते रहे हैं, आपके पर्सन कमिटमेंट देने से बहुत भागते रहे हैं। लेकिन अब दिख रहा है कि भाई कमिटमेंट देने के लिए अब ये व्यक्ति जो है ना परेशान दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है जैसे कि इस व्यक्ति ने गलती करी थी, इस व्यक्ति ने बेशक गलती करी थी, इस व्यक्ति ने गलती करके जो है ना अपने कहते हैं ना कि पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, तो आपके पर्सन ने वो पैर पे कुल्हाड़ी मारते हुए ये व्यक्ति मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये जो व्यक्ति है काफी ज्यादा मतलब परेशान से नजर आ रहे हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि वो आपको खोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। बस अभी ना वक्त लेकर सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। इनको लगता है कि यार अभी ना शायद सही वक्त नहीं है सारी चीजों के ऊपर बात करने का, तो मैं थोड़ा सा और वक्त ले लेता हूँ, थोड़ी सी और चीजें कर लेता हूँ, फिर देखते हैं कि आगे का क्या करना है। ठीक, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप भी इंतजार करते करते ना थक से गए हो इस व्यक्ति का, क्योंकि आपने बहुत दिल से इस व्यक्ति का इंतजार किया है, बहुत दिल से इंतजार किया है। आपने इस व्यक्ति का इतना इंतजार किया है ना कि मतलब लगता है कि यार क्यों, है ना, क्यों, आखिर ये मेरे साथ चीजें क्यों हुई हैं। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ज्यादा जो है ना परेशान मुझे नजर आ रहे हैं, परेशानी परेशानी मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ही परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि अपनी सिचुएशन को, अपनी चीजों को ना हैंडल करना थोड़ा सा इनके लिए जो है प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, वो कहीं ना कहीं तनहा तनहा सा है। ठीक है, तन्हा 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 सी जो बातें हैं ना आपके पर्सन वो करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो तन्हाई में ये व्यक्ति बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत खालीपन में फील कर रहे हैं। और इस व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैंने कहीं ना कहीं गलती तो कर दी है। ठीक है, गलतियां तो हो ही गई हैं मुझसे, और गलतियां जो है ना जिस तरीके से हुई हैं वो गलतियां कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो चुकी हैं। तो यहाँ पे ये वाली वाइब मुझे नजर आ रही है। भाई आपके पर्सन बहुत ज्यादा अंदर से मतलब डिस्टर्बिंग मुझे नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टर्बिंग एनर्जी भी है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना अपने आप में बहुत अकेले अकेले से रह गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये वाली वाइब, ये वाली एनर्जी काफी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको जो है, देखिए ये व्यक्ति आपसे प्यार तो करते हैं नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो जो रिश्ता है ना उसको कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिश्ते को कंटिन्यू करना यस कंपलसरी तो है ही। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो रिलेशनशिप को सही ढंग से डील करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब विश्वास रखते हैं। ठीक है, सो यस मुझे ऐसी वाइब आ रही है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, दिल तो है दिल, दिल का एतबार, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई आपके पर्सन के अंदर ना वो है ना कि मतलब बहुत ये व्यक्ति के अंदर जो एक होता है ना कि जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो रही हैं। ठीक है, देखो इनकी अपने परिवार की जिम्मेदारियां दिखती हैं, अपने ऑफिस की जिम्मेदारियां दिखती हैं, आपके प्रति इनकी जो जिम्मेदारी है उससे कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ना इनको लगता है कि अरे यार वो मैनेज कर लेगा या वो मैनेज कर लेगी। ठीक है, मुझे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे इतना टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो अपनी लाइफ का खुद ही देख लेगा या खुद ही देख लेगी। ठीक है, तो ये व्यक्ति के अंदर ये वाली वाइब आ रही है कि भाई मुझे इतना ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, मुझे इतना टेंशन लेके अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी है। ठीक है, तो कभी कभी वो सोचते हैं कि क्या आप उनको समझ पाएंगे, जो उनके एक्शंस हैं, जो उनके डिसीजंस हैं, क्या आप उनको समझ पाएंगे, है ना। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि आप ही उनकी जो है ना वो पीस हो। ठीक है, आपके लिए ही जो इनकी जिंदगी है ना वो मतलब है। ठीक है, तो आपके लिए इनकी जिंदगी में वो जो उलझन है ना
वो उलझती हुई मुझे नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे यही दिख रहा है कि उलझन जो है ना यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इनकी जिंदगी में जो उलझन है ना वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कम्युनिकेशन की बहुत तेज इच्छा हो रही है आपके पर्सन की। ठीक है, बात करना है, बात करना है, जिद है इनके अंदर। एंड ये जिद जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये व्यक्ति। सो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि भाई उनका दिल कह रहा है कि बस अब और इंतजार नहीं हो रहा है मुझसे। अब जो है ना मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी, अब मुझे उससे बात करना है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की इच्छा बहुत हाई लेवल पे है। जल्दी कोई कॉल या मैसेज आ सकता है आपको, आपके पर्सन के तरफ से। जो देर रात ये फील कर रहे हैं ना, इनको लग रहा है कि बात तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बात तो करनी पड़ेगी ऐसा फील कर रहे हैं ये व्यक्ति। एंड वो फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, लग रहा है जैसे कि स्टक हो गए हैं। एकदम से लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति जो है ना आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनका दिल कह रहा है कि बस अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। ठीक है, जल्दी कोई जो है ना ये व्यक्ति ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे ये व्यक्ति आपके कनेक्शन में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये व्यक्ति महसूस कर रहे हैं कि क्या बताऊं, क्या रुक जाऊं, क्या अब भी वो मेरे लिए महसूस करता है या करती है। ये थॉट्स इस व्यक्ति के दिल में बार बार आ रहे हैं। उनका दिमाग और दिल दोनों उलझे हुए हैं, और आपकी सोच पर ही इस व्यक्ति की जो एक होता है ना कि जैसे कि घूम फिर के आपकी ही सोच, आपके थॉट्स बार बार आना, आपके पर्सन के दिल में वो थॉट्स आते हैं, बार बार आते हैं। ठीक है, तो यस मुझे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। उनके मन में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जो है ना इमेजिनेशंस मुझे नजर आ रही हैं। वो सोचते हैं कि अगर आप साथ होते तो जिंदगी कैसी होती। ठीक है, उनके सपनों में आपकी मौजूदगी बहुत डीप लेवल पे है ना। आपकी हंसी, आपकी पुरानी बातें, वो यादें, सब कुछ उन्हें आज ना मुस्कुराने और दर्द दोनों देने का काम कर रही हैं। मुस्कुराने की वजह तुम हो। यस, आपके पर्सन के अंदर ये वाली दिखाई दे रही है एनर्जी कि भाई मुस्कुराना भी तो तुम्ही ने सिखाया, और रोना भी मुझे तुम्हारे वजह से ही आ रहा है। तो आपके पर्सन के अंदर ये वाली वाइब आ रही है कि यार उसके वजह से ही मुझे दोनों वाइब, दोनों ही फीलिंग्स फील हो रही है मुझे। अब मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति कहीं ना बहुत कंफ्यूजन में है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी सिचुएशन को या मैं अपने रिश्ते को ठीक करूँ तो करूँ कैसे, है ना। रूठे पिया को मनाऊं कैसे। तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के अंदर कि मैं अपने रिश्ते की वैल्यू तो करता हूँ, लेकिन वो मेरी वैल्यू शायद नहीं करता है या नहीं करती है। इसकी वजह से मेरा रिश्ता आज कुछ इस लेवल पे हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है बहुत ज्यादा डीपली फील करते हैं, बहुत ज्यादा डीपली फीलिंग्स इस व्यक्ति के अंदर मुझे नजर आ रही है। वो सोचते हैं कि अगर जिंदगी होती तो आपके साथ कैसी होती, कितनी खूबसूरत होती, या क्या हो रहा होता उस समय जब आपके ये व्यक्ति जो है ना आपसे शादी कर लेते, आपसे बातें करते, आपके साथ कनेक्शन को डीपली फील करते, तो क्या होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना विजुअलाइज कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है एक तरीके से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और दिल से चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आओ। ऐसे रिलेशनशिप में जो कभी भी जो है ना वो तकलीफ ना दे, जब जो कभी भी पेन ना दे, वैसे रिलेशनशिप में आप दोनों आओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है भाई उनका दिल भी अभी भी जो है ना आपके नाम से ही जुड़ा हुआ है, और वो कनेक्शन को ना डिवाइन मानते हैं। जैसे ये रिश्ता ना किसी पिछले जन्म से जुड़ा हुआ रिश्ता है, ऐसा रिश्ता ये व्यक्ति मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली वाइब मुझे नजर आ रही है। वो बार बार आपके पुराने मैसेज, पुराने फोटोज, है ना, सोशल मीडिया को ये व्यक्ति देखते हैं, देखते रहते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपका नाम आते ही इनके चेहरे पे वो मुस्कान आ जाती है। उनके अंदर ना आई मिस यू वाली फीलिंग्स बहुत डीप लेवल पे है, बहुत डीप लेवल पे है। ठीक है, तो उनके दिल में अभी भी यही है कि हम दोनों हैं, और मैं और तुम नहीं। ठीक है, हम दोनों जो है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि व्यक्ति के दिल में ना आपके लिए बहुत डीप डार्क फीलिंग्स हैं। ठीक है, उनकी हिडन हिडन फीलिंग्स मैं देख रही हूँ कि मतलब लगता है कि यस
वो मेरी जिंदगी है या वो मेरी तमन्ना है। इस तरीके के थॉट जो है ना आपके पर्सन के माइंड में चलते रहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। ठीक, तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस यस यस, आपके पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत डीपली मिस कर रहे हैं आपको। एंड दिल ही दिल में ये व्यक्ति ना कहीं आपको इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं कि लगता है कि भाई तेरे बिना जिया जाए ना। यस, आपके पर्सन के अंदर ये वाली वाइब है। ठीक है, वो रिलेशनशिप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, लेकिन परिवार या जो सोसाइटी है उनकी राय जो है ना आपके पर्सन को रोकती है कि नहीं वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, या उसके साथ तुम जाओगे तो तुम्हें ये चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं जो कि तुम्हारे लिए बेटर नहीं है। तुम जो है वहां पे स्टेबिलिटी नहीं ला पाओगे, अपने रिश्ते को तुम नहीं समझ पाओगे, अपना रिश्ता जो है तुम्हें खोना पड़ेगा। तो ये वाली वाइब मुझे नजर आ रही है। भाई आपके पर्सन और आपके बीच में थोड़ा थोड़ा सा डिस्प्यूट होता रहता है इसी बात पे। आपके पर्सन एग्री नहीं करते हैं ना, ये व्यक्ति आपको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात करते हैं जो कि आपको पसंद नहीं है। आपको तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम कंफ्यूज क्यों होते हो। ठीक है, अगर तुम्हें प्यार है या तुम रिश्ते को निभाना चाहते हो तो तुम एक्सेप्ट करो ना। तुम इधर उधर की बातें करके या ये वो चीजें करके क्या साबित करना चाहते हो। तो यहाँ पे ये वाली वाइब मुझे नजर आ रही है गाइस। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना आपको अपने सोल का हिस्सा मानते हैं, और आप दोनों एक तरीके से सोलमेट हो, सोल कनेक्शन है आप दोनों का। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आप दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरीके से डूबे हुए मुझे नजर आ रहे हो। एंड वो भीतर से ना एक होता नहीं, जैसे कि इंसान जो है ना टूट जाता है जब कोई मिस करता है ना अंदर से, तो लगता है कि यार इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, या इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मैं कुछ और कर ही नहीं पा रहा, कुछ और करने की चाहत ही नहीं हो रही है मेरे अंदर। तो ये चीजें होती हैं, है ना, रिश्ते में ये चीजें होती हैं, और आपके पार्टनर और आपके बीच में ये चीजें हो रही हैं। सो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको भी प्रॉब्लम दे रही हैं, और इस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ रहा है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है, देखो आप इनके लाइफ पार्टनर बन चुके हो। ठीक है, दूसरों की नज़रों में बनो ना बनो, इनकी नज़र में आप इनके लाइफ पार्टनर बन चुके हो, और आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है ऐसा मुझे फील हो रहा है। आपके पर्सन आपको फील कराते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है। ठीक है, ये व्यक्ति के अंदर ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये व्यक्ति को लगता है कि यार मैं क्यों इस तरीके से पागल बनूं, मैं क्यों इतना ज्यादा हाइपर हूँ, मुझे अपने रिश्ते को ठीक करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। देखो कोई गलत फहमी है जो इस व्यक्ति को ना मतलब अंदर से तोड़ रही है। ठीक है, अंदर से एकदम तोड़ रही है, तकलीफ दे रही है, लग रहा है जैसे ना ये व्यक्ति ना बहुत ज्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है वो बहुत दिल ही दिल में एक होता है ना, जैसे कि दिल ही दिल में जो एक होता है ना कि तकलीफ फील करना। ठीक है, तो आपके पर्सन वो तकलीफ वो दर्द जो है ना फील करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में जो है ना ये व्यक्ति के दिल में आपको पाने की चाहत बहुत ज्यादा होती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये व्यक्ति जो है ना मतलब आपको भुला के कभी भी रह ही नहीं पाए हैं। ठीक है, ये व्यक्ति के अंदर ऐसा है कि ये व्यक्ति आपको भुला के कभी भी रह ही नहीं पाए हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। ठीक, मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये व्यक्ति ना सपने बड़े देखते हैं आपके साथ होने के, आपके पास होने के, आपके साथ जो है ना आपके साथ होना, आपके साथ जो चीजें हैं, रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको करना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये वाली वाइब मुझे नजर आ रही है। भाई आपके पर्सन और आपके बीच में जो रिश्ते हैं ना उसको खासम खास बनाना चाहिए, और आपके पर्सन उस रिश्ते को खासम खास बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली वाइब मुझे नजर आ रही है। तो दोनों ही एक दूसरे के बाहों में एक दूसरे के साथ जो है ना रहना चाहते हो, है ना। आ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दोनों का एक दूसरे का जो साथ है ना वो बड़ा ही मतलब अनोखा सा है, बड़ा ही प्यारा सा है। एंड दोनों एक दूसरे के लिए कहते हैं ना कि आ, तुम आए तो, है ना,
तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है ना जा रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हैं आपके पर्सन। धीरे धीरे सारी चीजों को देखना, समझना, फील करना। यस, आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, वो यही फील कर रहा है कि मैं क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। मुझे ना समझ नहीं आता कि मैं अपने रिश्ते को कैसे ठीक कर सकता हूँ या कैसे ठीक कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये वाली वाइब मुझे नजर आ रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि व्यक्ति को लग रहा है कि शायद जो है ना आप अब इनके प्यार को समझने के मतलब मूड में नहीं हो। अब जो है ना, अब आप इनको इनकी औकात आप जो है ना आप दिखाना चाहते हो कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे साथ जो है ना यहाँ पे आओ रिलेशनशिप में। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली वाइब मुझे नजर आ रही है। भाई आपने इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत कुछ जो है ना देखा है, फील किया है। आपने इस रिश्ते को बहुत ज्यादा जो है ना सब कुछ जो है ना यहाँ पे ये चीजें की हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आए हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज आए हैं। लेकिन कोई नहीं, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी ना वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ऐसा इस व्यक्ति के अंदर वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ जो है ना अपने रिश्ते में पूरा इन्वॉल्व होना चाहते हैं, पूरा दिल से इन्वॉल्व होना चाहते हैं। और दिल ही दिल में एक होता है ना, जैसे कि दिल ही दिल में प्यार की बातें कब तक तू छुपाएगी, कर ले तू इकरार प्यार का वरना पकड़ी जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है गाइस। काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपकी पर्सन आपके साथ जो रिश्ते हैं ना उसको निभाने की चाहत मुझे नजर आ रहा है कि रख रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है ना देखो रात में अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति खुद से बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि काश काश मैंने उसका दिल तोड़ा ना होता, उसका विश्वास तोड़ा ना होता, तो आज ये नौबत ना आती कि मैं अकेले रह जाऊं। ठीक है, ये नौबत तो कभी नहीं आती कि मैं अकेले रह जाऊं या मैं जो है इस तरीके से अकेलेपन का शिकार कभी हो पाता। शायद ऐसा नहीं होता। मैं मेरे अंदर ही कोई ना कोई कमी है, ऐसा इस व्यक्ति के अंदर दिख रहा है। वो अपने इमोशन स्ट्रॉम को जो है ना स्ट्रॉम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार आपकी याद जो है उनको खींच लेती है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा ही अंदर घुट रहे हैं, लेकिन ठीक है अपने आप को हील करने की भी चाहत आपके पर्सन रख रहे हैं। ठीक है, वो इम्पल्सिव हो सकते हैं, अचानक से कोई मैसेज कर सकते हैं आपको या कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, ऐसे भी चांसेस नजर आ रहे हैं। उनके अंदर एक बेचैनी दिखाई दे रही है कि कुछ कहने से पहले आप कहीं दूर ना चले जाओ। आप कहीं दूर चले गए तो फिर तो इनका कुछ हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है, तो इनकी नैया तो फिर वही बीच मझधार में ही फंस जाएगी ना। तो ये व्यक्ति वैसा नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि आप इनकी फीलिंग्स को समझो, है ना। वो किसी क्रॉस रोड पे खड़े हैं गाइस, काफी क्लियर से सा दिख रहा है कि वो किसी क्रॉस रोड पे खड़े हैं। एक तरफ ईगो है तो दूसरी तरफ आपके मतलब आपकी तरफ आने के लिए जो चाहत है ना वो है। ठीक है, तो उनका मन कहता है कि बस एक बार और कोशिश कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या होता है, क्या होती है, चीजें ठीक होती हैं कि नहीं होती हैं, फिर देखते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उनके अंदर आपकी यादों की ना लत लग चुकी है। मुझे तो तेरी लत लग गई। यस, आपके पर्सन को आपकी लत लग चुकी है। ठीक है, वो खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, चाह करके भी आपको बुला नहीं पा रहे हैं। यस, नहीं बुला पा रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे दिख रहा है कि वो खुद को रोक रहे हैं। ठीक है, आपको लेकर फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहते हैं कि चलो भाई ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करना जरूरी है इस रिश्ते में, हम फिर से एक न्यू बिगनिंग करेंगे। एंड देखो आपके जो पर्सन है ना सोचते हैं कि सब है ना सब भूल जाओ। ठीक है, फिर से जो है प्यार करते हैं, फिर से जो है पहली बार की तरह बिहेव करते हैं, फिर से पहली बार की तरह हम दोनों का रिश्ता हो जाए तो कितना बेहतर होगा। तो आपके पर्सन ना अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं, वो मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पेशली मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो वो खुद को जो है ना इमोशनली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। लेकिन लेकिन ये मैं देखूँ ना तो मुझे ये भी फील हो रहा है कि वो जो है ना कहीं अपने आप को ही बोझ समझने लगते हैं, अपने आप को ही वो तकलीफ देने लगते हैं। इनको लगता है कि यार मैं क्यों मैं क्यों इस तरीके से जो है ना वो करूं, मैं क्यों इस तरीके से बातें करूं।
ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली वाइब मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं मतलब उनका दिल जो है ना प्यार से एकदम से भरा हुआ है ना? वो आपको कन्फेशन देने का सोच रहे हैं। मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि वो आपकी एनर्जी को मैग्नेटिक मानते हैं, इनको मैग्नेटिक पुल फ़ील होता है। इनके मन में क्यूरियोसिटी है और आप अब जो है ना किसे सोच रहे हो ये भी आपके पर्सन को जानना है। अब आप इनके बारे में सोचते हो कि नहीं सोचते हो ये भी आपके पर्सन को जानना है। इस व्यक्ति को जानना है बेसिकली कि आपका क्या कहना है इस व्यक्ति के बारे में। ये व्यक्ति अभी भी आपका ही वेट कर रहे हैं। इस व्यक्ति का कहना ये है, इस व्यक्ति को लगता है कि शायद मेरी बातें उसे समझ में आए, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस उसे समझ में आए। शायद मैं जो है जो बताना चाहता हूँ वो मैं बता पाऊँ उसको, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है। ओके, चलिए दूसरा कैंडल जला लेते हैं। मुझे दिख रहा है कि उनके दिल में ना कई सारी फैंटेसीज चल रही हैं, बहुत सारी फैंटेसीज चल रही हैं, काफी फैंटेसाइज कर रही है व्यक्ति आपको, ठीक है? वो आपको अपने सपने में देख रहे हैं, ठीक है? कभी शादी, कभी अपॉलजी, तो कभी फर्स्ट डेट, सब कुछ मेंटल विजन है गाइस, सब कुछ। ऐसा लग रहा है कि मतलब सपनों की दुनिया में ये व्यक्ति ना गोते लगाते चले जा रहे हैं, गोते लगाते चले जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। ये सारी चीजें ना खुद के ही दिमाग में वो थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? तो आपके साथ बिताए हर मोमेंट्स अभी भी उनके लिए सेलिब्रेशन मेमोरी है गाइस। यस, आपके पर्सन को लगता है कि यस ये व्यक्ति आपके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, आपके साथ फुल ऑन मूड में आ सकते हैं। इस व्यक्ति को लगता है कि यार आपके साथ जो बिताए हुए पल है ना वो बहुत 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 अच्छे थे, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली वाइब काफी क्लियरली दिखाई दे रही है। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। यस, ये वाली एनर्जी काफी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो रात में आपके नाम से जो है ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे कि इनसिक्योर भी फील करते हैं, ठीक है? इनको लगता है कि कहीं यार आप छोड़ के चले गए तो फिर इनका क्या होगा, ये कैसे आपके बगैर अपनी जिंदगी काटेंगे, कैसे ये व्यक्ति आपके बगैर रहेंगे। ये व्यक्ति को बार बार यही लगता है कि यार उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा, उसके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा। तो ये वाली एनर्जी है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं रह पाऊंगा भाई, कुछ भी हो जाए मुझे से बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तो नहीं रह सकता, मैं तो नहीं रह पाऊंगी। तो ये वाली वाइब है भाई। आपके पर्सन का जो दिल है, जो दिमाग है ना, वो यही कहता है कि मुझे ना उसके बगैर रहने की आदत ही नहीं है और मुझे उसके बगैर रहना भी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली वाइब काफी क्लियरली दिख रही है। लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। और दिल जो है ना इनका दिल धक धक करता है रे, जी हाँ, आपके ऊपर ही मरता है इस व्यक्ति का दिल। और इस व्यक्ति के दिल में आपके अलावा और कोई कौन हो सकता है भाई? कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई वो आपको एक प्योर हार्टेड केयरिंग सोल पर्सन मानते हैं, है ना? वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं लेकिन टाइमिंग गलत रही है अब तक, ठीक है? तो ये सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। राइट टाइम जैसे ही आएगा ये व्यक्ति आपको प्रपोजल देने वाले हैं, ठीक है? उन्हें जो है ना देखो, उन्हें ना रिग्रेट बहुत ज्यादा फील होता है। उन्होंने जो किया है कहीं ना कहीं उसका जो है खामियाजा ये व्यक्ति भुगत रहे हैं। और अब जो है रिकंसलेशन ये व्यक्ति चाहते हैं कि यस आपके साथ ये व्यक्ति एक न्यू बिगनिंग करे। वो जानते हैं कि एक फेज खत्म हो चुका है पर दिल कहता है कि इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करो, फिर से एक न्यू बिगनिंग करो ताकि तुम्हारा रिश्ता बहुत ही प्यारा हो सके, बहुत ही खूबसूरत हो सके, ठीक है? ये व्यक्ति जानते हैं कि यहाँ पे जो है ना यूनिवर्स इनकी हीलिंग कर रहा है या कोई तो ऐसा है जो इनकी हीलिंग कर रहा है। शायद इस व्यक्ति को पता नहीं है बट यस कोई तो है जो जिसकी दुआएं, जिसकी प्रार्थनाएं जो है ना इस व्यक्ति को लग रही हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि थके हुए हैं लेकिन हार मानने को रेडी नहीं है। लग रहा है कि नहीं, मैं अपने रिश्ते को तो कभी नहीं खोना चाहता, मैं अपने रिश्ते को खो ही नहीं सकता, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा मुझे, यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपकी स्ट्रेंथ को ना एडमायर कर रहे हैं, ठीक है? एंड आप उनकी अल्टीमेट विश मुझे नजर आ रहे हो। लग रहा है कि भाई तेरे बिना जिया जाए ना। तो उन्हें एहसास है कि उन्होंने गलती की है और अब जो है वो कार्मिक बैलेंस चाहते हैं। क्लियर सा दिख रहा है कि वो कार्मिक बैलेंस चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी जो है ना
मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि ये व्यक्ति के दिल में अभी भी है एक होप कि यार वो मेरे दिल की जो दुआएं हैं ना वो जरूर लगेंगी उसको। ठीक है, तो डिवाइन प्लीज मुझे बताएं इनका एक्शन क्या रहने वाला है। भाई आपके पर्सन जो है ना वापस आने की हिम्मत जुटा रहे हैं, वो अब स्टेबिलिटी के साथ कुछ जो है ना रियल करना चाहते हैं, आपको रियलिटी बताना चाहते हैं। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएंगे नहीं आएंगे, या ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएंगे तो किस किस तरीके से आएंगे, ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि वो जो है ना क्लोजर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति काफी पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं एंड उनका पैशन अभी भी जो है आपके लिए ही जिंदा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, पर अंदर से जो है ना आपको जाने नहीं दे रहे हैं। लग रहा है कि नहीं नहीं, मैं उसके साथ जो है ना ये नहीं कर सकता, या वो मेरे साथ ये नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं कंप्लेन वाला थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, लेकिन यस ये व्यक्ति एक्शन तो लेना चाह रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि वो अभी फिलहाल बहुत हर्ट है, लेकिन अभी भी जो है ना इमोशनल हीलिंग के फेज में है। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी चीजें हुई हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब रायता फैला हुआ है, और जो रायता फैला ना उसको समेटना इतना आसान भी तो नहीं है ना। सो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई इतना जो रायता फैला है उतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। और रिश्ते को समझना समझाना दोनों का होना चाहिए, दोनों के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी जो है ना वो होना चाहिए। एंड दोनों का जो मन है वो एक दूसरे के लिए मतलब रेडी होना चाहिए, एक दूसरे के वास्ते। जी हाँ, एक दूसरे के वास्ते तो होना ही चाहिए। एक दूसरे को लेकर के ना रोना रोना नहीं है। ठीक है, एक दूसरे को लेकर के काफी क्लियरली बातें करनी है, काफी क्लियरली जो है सोचना है। आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो इसी बात पे फोकस कर रहा है कि यार मुझे ना फिलहाल कुछ नहीं सूझ रहा है, मुझे बस यही सूझ रहा है कि मैं उसके साथ कैसे जाऊं या मेरा उसका रिश्ता कैसे ठीक हो सके। ठीक है, तो ये व्यक्ति के मन में ये वाली वाइब दिखाई दे रही है। भाई ये व्यक्ति का जो दिल है, दिमाग है, वो फोकस कर रहा है कि यार कुछ तो हो ऐसा, कुछ तो हो ऐसा जिसे जिसे जो है ना मैं मतलब उसे अपना बना सकूं, या मैं जो है उसे अपना कह सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली वाइब मुझे नजर आ रही है। भाई ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स के साथ जो है ना जूझ रहा है। तो मैं कहूंगी भाई ये प्रॉब्लम्स क्यों जूझने का, ये प्रॉब्लम्स क्यों, है ना। यहाँ पे जो है पॉजिटिव सी वाइब है, जो पॉजिटिव सी एनर्जी है उसको फील करना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं देख पा रही हूँ कि भाई आपका जो रिश्ता है ये बहुत ज्यादा स्पेशल वाला रिश्ता है, और इस रिश्ते को संभाल के रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन को थोड़ा सा ये व्यक्ति मारते हुए, थोड़ा सा अपने मन को थोड़ा सा ये होता है ना कि सोचते हुए ये व्यक्ति मुझे नजर आ रहा है। लग रहा है कि यार क्या ही कहूँ मैं, कैसे ही कहूँ मैं, क्या मेरा कहना ठीक रहेगा या मेरा इस रिश्ते में जाना ठीक रहेगा। तो ये व्यक्ति ये वाली वाइब मुझे नजर आ रही है, मतलब ये व्यक्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि व्यक्ति के दिल में दिमाग में कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत स्ट्रांग थॉट्स चल रहे हैं, और ये व्यक्ति आपको अपने दिल में, अपने मन में ये व्यक्ति रखना तो चाहते हैं। डेफिनेटली ये व्यक्ति जो है ना कहीं ये आपके बारे में सोच रहे हैं, और इस व्यक्ति को लगता है कि यार उसके अलावा मुझे कोई नहीं जान सकता, उसके अलावा मुझे कोई और जान ही नहीं सकता, मुझे कोई समझ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये वाली वाइब मुझे नजर आ रही है गाइस। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी काफी क्लियरली नजर आ रही है मुझे। ठीक है, सो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, या आप चाहते हो कुंडली रीडिंग लेना, या आप चाहते हो मुझसे अपने जो है अपने करियर के बारे में जानना, अपने लव लाइफ के बारे में जानना, या मैरिज कंपैटिबिलिटी जानना चाहते हो, तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। साथ ही साथ रेमेडीज रिचुअल के लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।